क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन चैप्टर का हम डिस्कशन करेंगे। आज इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे केमिकल, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड सम एग्जांपल्स। तो आइए हम जानते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल change which forms new substance with new property। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसकी प्रॉपर्टी न्यू होती है। प्रॉपर्टी न्यू होने का मतलब कि अगर कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, न्यू है, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब कोई चेंज केमिकल चेंज हो और उसमें एक ऐसा सब्सटेंस बन रहा हो जिसकी प्रॉपर्टी न्यू हो तो उसे हम केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं। आइए एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कि क्या है ये। एक बेसिक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो सभी लोगों को पता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब आइए हम इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो गैसियस नेचर का होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसका भी नेचर गैसियस होता है। लेकिन इन दोनों में जो केमिकल चेंज हुआ है उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है उसकी प्रॉपर्टी अगर देखें तो डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी लिक्विड है। इसी तरह से आइए हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मैग्नीशियम हो और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा हो और तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है वो सॉलिड होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो गैस होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड नेचर का होता है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए ये दोनों जो चीजें हैं ये रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। जैसा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। क्या होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? आइए हम जानते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। इसके बाद हम जानेंगे क्या होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आइए हम देखते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। All chemical change involves both reactant and product। कोई भी ऐसा केमिकल चेंज नहीं है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी रिएक्शंस के लिए। तो आइए हम जानते हैं क्या है रिएक्टेंट और क्या है प्रोडक्ट। जनरली जो एक कॉन्सेप्ट है, एरो के जो सामने लिखा जाता है वो प्रोडक्ट होता है और एरो के जो बैक साइड में होता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है। आइए डिफिनीशन जानते हैं रिएक्टेंट की। क्या डिफिनीशन होती है रिएक्टेंट की? देखिए डिफिनीशन क्या है इसकी, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग डिफिनीशन दी गई है, लेकिन इसका जो बेसिक डिफिनीशन है वो केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है वही हमारा रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट आर substance that start a chemical
रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है। आइए प्रोडक्ट और substance that are produced in reaction। प्रोडक्ट क्या है? प्रोड्यूस, दैट मीन्स यील्ड के फॉर्म में अगर कोई चीज हमें मिल रही हो तो उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यील्ड के फॉर्म में अगर कोई चीज मिल रही हो तो हमारा प्रोडक्ट होता है। जैसा आइए किसी एग्जांपल से हम देखते हैं, जिंक H2SO4 अगर आपस में रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? ZnSO4 H2, जिंक H2SO4 रिएक्टेंट है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो एरो के सामने होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं और जो एरो के बैक साइड में होता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका डिटेल बताया जाएगा। कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? Representation with help of सिंबल, किसी एलिमेंट के सिंबल्स के द्वारा एंड फॉर्मूला ऑफ compound। Chemical equation, it is a symbolic representation of chemical reaction with the help of symbols and formula are known as chemical equation। जब किसी केमिकल रिएक्शंस को हम किसी स्पेसिफिक सिंबल्स के द्वारा या किसी स्पेसिफिक फॉर्मूले के द्वारा अगर रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि हाइड्रोजन प्लस
ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करे वाटर फॉर्म करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं इस केमिकल इक्वेशन में किसी भी सिंबल्स का यूज नहीं किया गया है, तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जब किसी सिंबल का यूज नहीं किया जाता है तो हम उसे वर्ड इक्वेशन नाम देते हैं। अगर इसी को हम केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना हो तो हाइड्रोजन के सिंबल्स का यूज करते हुए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमने देखा कि हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और वाटर का सिंबल H2O दिया हुआ है। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हुआ। अब हम जानेंगे कि कैसे हम पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है कि नहीं। कैसे हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर पहला फीचर है। अगर कोई हम दो रिएक्टेंट आपस में मिला रहे हैं, उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा दूसरा चेंज इन कलर, इसके अलावा हम बता सकते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है दोनों ही गैस हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ सर्टन रिएक्शंस, जितने भी मैक्सिमम रिएक्शन जो होते हैं मेटल के एसिड से, उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसके अलावा अगर अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का वाटर से रिएक्शन करवा दें तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन जाता है, जिसका कलर व्हाइट से ब्लू चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर वाटर से करवा दें तो ये टेम्परेचर में चेंज ऑब्जर्व किया जा सकता है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। Let us discuss next point in lecture number 2.